चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले आरबीसी है ना। आरबीसी को क्या कहा जाता है, रेड ब्लड सेल है ना। आरबीसी को कहा जाता है रेड ब्लड सेल। इसको एर्थोसाइट्स भी कहा जाता है ना, एर्थोसाइट्स। मतलब अगर आरबीसी को बोला जाए कि ये आरबीसी क्या है, तो बताइएगा कि आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहा जाता है या लाल रक्त कोशिका कहा जाता है ना। और इसे बायोलॉजिकली टर्म में जब यूज करेंगे तो इसको हम लोग एर्थोसाइट्स कहते हैं, है ना। रेड ब्लड सेल इसका क्यों नाम पड़ा, तो ये जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। हीमोग्लोबिन क्या है, एक येलो, एक रेड पिगमेंट है ना, एक रेड पिगमेंट है जो कि ब्लड में अवेलेबल होता है। अब सबसे ज्यादा मात्रा में यही हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में होता है, इसलिए इसका रेड ब्लड होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है हमारे पास जैसे कि कॉकरोच, उसमें व्हाइट ब्लड होता है उसका, क्योंकि उसमें WC की अमाउंट ज्यादा होती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर हम आरबीसी की बात करते हैं सर, तो आरबीसी में नंबर ऑफ आरबीसी कितना होगा लोगों में, है ना। तो हमारे पास दो तरीके के हैं, पहला मेल के लिए अलग होता है और फीमेल के लिए अलग होता है। अगर मेल की बात करें तो मेल में जो होगा वो 5.5 से लेकर के 1.0 मिलियंस होंगे, है ना। वो 5.5 to 1.0 मिलियंस। और अगर फीमेल की बात करें तो 4.1 से लेकर के 1.0 मिलियंस, है ना। यानी मेल में क्या होगा कि आरबीसी की मात्रा ज्यादा होगी और फीमेल में आरबीसी की मात्रा कम होती है। अब आती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना। स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर होगा सर, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो बाइकनकेव होगा, है ना। मतलब दोनों साइड से इसे धंसा होगा, ठीक, इस तरीके से ढका होगा। लेकिन चूंकि ऐसा हमको दिखेगा नहीं वो, क्योंकि वो क्या होता है, सर्कुलर होते हैं, है ना। इस तरीके से होगा और यहां से हल्का सा इसे बेस लेकर के यहाँ पे जैसे क्या होता है, गांव घर में देखता होगा कि ये पेड़ा खाए हो कभी, तो पेड़ा के जो बीच में अंगूठा दाना होता है वो दोनों साइड से चिपटा होगा, इसको कहा जाता है बाइकनकेव, है ना। अब अगला आता है कि बाइकनकेव होगा, सर्कुलर होगा सर। उसके बाद क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है ना। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या हो गया, उसमें न्यूक्लियस नहीं होंगे, है ना। नॉन न्यूक्लिएटेड होगा यानी कि न्यूक्लियस इसमें नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि आरबीसी ओरिजिन कहां करता है ना। तो इसके लिए एक जगह है जिसका नाम है बोन मैरो, ठीक, एक जगह है जिसका नाम क्या है, बोन मैरो। अब लाइफ स्पेन कितना होता है, तो 120 डेज, है ना। अगर हम लोग आरबीसी की लाइफ की बात करें वो कितना होता है, 120 डेज। ये 120 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगा, यानी अपने आप मर जाएगा। यही कारण है कि लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, है ना। अब देखो इसके बाद दो तीन टेक्निकल टर्म्स हैं जिसे हमें समझना है। सबसे पहले होता है हीमोमीटर या हीमोग्लोबिनोमीटर। देखो हीमोमीटर या इसी को कहते हैं हीमोग्लोबिनोमीटर, है ना। ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है ना। ऐसा करके लिख सकते हैं कि हीमोग्लोबिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू काउंट द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, है ना। इसका यूज किस में करते हैं, टू काउंट हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, क्या हीमोग्लोबिन का अमाउंट है, इसे हम लोग मापते हैं किससे, हीमोग्लोबिनोमीटर से। और ये जो हीमोग्लोबिनोमीटर है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, एसएससी, है ना, या फिर रेलवे, ये सब में बहुत बार इसको पूछा गया कि हीमोग्लोबिनोमीटर क्या है। आगे एक टर्म आता है जिसको कहते हैं हीमोसाइटोमीटर, है ना। हीमोसाइटोमीटर, ये जो हीमोसाइटोमीटर होता है ये हमारे शरीर में
यूज करते हैं, मतलब हीमोसाइटोमीटर भी एक मशीन है जिसका यूज करते हैं किसमें, तो आरबीसी को काउंट करने में। हमारे ब्लड में आरबीसी का कितना सैंपल है ये अगर काउंट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, यही हीमोसाइटोमीटर का यूज करते हैं, है ना। हीमोसाइटोमीटर का यूज किया जाता है आरबीसी को काउंट करने में। वहीं पे हीमोग्लोबिनोमीटर का काम होता है हीमोग्लोबिन को मेजर करने में। अब आता है कि यहाँ पे फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है कि इस हीमोग्लोबिन को हम लोग Hb लिखते हैं, तो Hb प्लस O2 बनाएगा क्या, HbO2। मतलब हीमोग्लोबिन में एक टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन को अपने आप में डिजोल्व कर लेता है, और डिजोल्व करने के बाद वो क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में रोटेट करेगा, फिर जब सेल में जाएंगे और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर अपने आप में वो क्या करेगा, डिजोल्व करेगा, और उस पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके लंग्स में छोड़ देगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, Hb प्लस CO2, तीर का निशान HbCO2। इसको कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन कहा जाता है, इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है ना। अगर इस कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टर्म अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ हो, है ना, ये खास करके हम जो वैसे बच्चे को बोल रहे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी, तो इसके लिए आप, मैंने एक पहले ही मेरे चैनल पे एक वीडियो डाल दिया गया है जिसका नाम है रिस्पायरेशन, उसे देखें। उसमें इसका एक एक चीज हम बताया है प्रत्येक स्टेप को। चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, है ना। व्हाइट ब्लड सेल या इसी को कहा जाता है क्या, WBC, है ना। व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिका को व्हाइट ब्लड सेल या WBC कहा जाता है। इसको बायोलॉजिकली टर्म में हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, है ना। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स होता है LEU, ल्यूकोसाइट्स, है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग WBC भी कहते हैं और ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है नॉन न्यूक्लिएटेड, कलरलेस और राउंड। हाँ सॉरी, न्यूक्लिएटेड होगा ये, है ना, न्यूक्लिएटेड, कलरलेस, है ना, और राउंड। ठीक, न्यूक्लिएटेड होगा, कलरलेस होगा और राउंड रहेगा। अब कहा जाता है कि ये कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन टाइप का कोई पिगमेंट नहीं होता है जो इसको कलर प्रोवाइड कर सके, है ना। अगर लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो इसके लाइफ स्पेन में बहुत वैरी है। कुछ WBC होंगे जो कुछ आवर तक जिंदा रहेंगे, है ना, फ्यू आवर्स टू मेनी ईयर्स, है ना। WBC कुछ घंटे भी जिंदा रह सकते हैं हमारे शरीर के अंदर, और बहुत सारे सालों तक भी। अब इसकी अगर हम फंक्शन की बात कर दें, है ना, अगर फंक्शन की बात कर दें तो सबसे पहला क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी और इंप्रूव इम्यूनिटी सिस्टम, है ना। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी और इंप्रूव इम्यूनिटी सिस्टम, ये दो इसके फंक्शन हो गए। तीसरा जो हमारा बचा उसको कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, है ना, ब्लड प्लेटलेट्स, है ना, ब्लड प्लेटलेट्स। ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, कलरलेस होगा, ओवल होगा, बाइकनकेव होगा, है ना, ऐसा। और अगर इसकी साइज की बात करते हैं, है ना, अगर साइज की बात करेंगे तो ये 2 to 4 होता है ना, 2 to 4 माइक्रोन मीटर, है ना। 2 to 4 यानी 2 से 4 माइक्रोन मीटर के बराबर इसकी साइज होती है। और नंबर कितना होगा जी, नंबर 0.15 ग्राम से लेकर के हाँ कह सकते हैं से 0.35 ग्राम पर 100 मिलियंस ग्राम, नहीं मिलियंस, या, है ना, 0.15 to 0.35 मिलियंस पर mm3, है ना, पर mm3, है ना। अब देखिए हमको एक टर्म पढ़ना है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ब्लड क्लॉटिंग, है ना। देखो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ब्लड
क्लॉटिंग। जब भी हमारा शरीर कहीं कटता है ना, या जब भी हमारे शरीर से कहीं खून रिलीज होने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, उसको हम लोग कटने की जगह को हम लोग कहते हैं इंजुरी, है ना। तो इंजुरी हो गया, चलिए, है ना, इंजुरी हो गया ना जी। चलिए, इंजुरी हुआ, इंजुरी के साथ साथ क्या होगा, ब्लड कम्स आउट, है ना, खून आएगा बाहर। और जैसे ही खून आएगा बाहर, तो इसी ब्लड में एक होता है कंपोनेंट्स, इसको कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, है ना, ब्लड प्लेटलेट्स। और ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है, एक और कंपोनेंट मेंटेन करता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, इसको हम लोग दो भागों में ये टूटेगा, है ना, ये दो भागों में टूटेगा। एक को कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, और एक होता है फेब्रिनोजिन, है ना, एक होता है फेब्रिनोजिन। ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है और ये फेब्रिनोजिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है क्या, थ्रोम्बिन, ये बनाएगा थ्रोम्बिन, और ये जो फेब्रिनोजिन है ये बनाएगा क्या, फैब्रिन, है ना। तो अब देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं, ब्लड क्लॉटिंग हमको पढ़ना है। इंजुरी हुई, ब्लड बाहर आया, ब्लड के साथ साथ प्लेटलेट्स आए, प्लेटलेट से कंपोनेंट रखता है जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिन। ये जो थर्मोप्लास्टिन है दो कंपोनेंट में टूटता है, पहले को कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन और दूसरे को कहते हैं फेब्रिनोजिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, और ये जो फेब्रिनोजिन है वो करता है किसमें, फैब्रिन में। और ये दोनों मिलकर के एक प्रोसेस बनाते हैं, जिसको एक प्रोसेस करते हैं जिसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन, है ना। और ये जो पॉलीमराइजेशन बनेगा तो यही पॉलीमर्स बन जाते हैं। जैसे आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि देखो, हम जो कपड़ा पहने हुए हैं या आप जो कपड़ा पहने हुए हैं, उसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले इस तरीके का थ्रेड बहुत सारा है ना। पहले हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या गया है, उसको बुन दिया गया है एक दूसरे पर, है ना। तो ये जो कहलाएगा, यही कहलाएगा पॉलीमर, है ना। और यही पॉलीमराइजेशन के बाद ब्लड क्लॉट कर जाता है ना। ये जो तुम्हारा पॉलीमराइजेशन हुआ, इसी से क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग। कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा ब्लड क्लॉटिंग। आगे का प्रोसेस है ब्लड ग्रोथ।